दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मालवा पे राजा गंधर्वसेन का शासन था। भविष्य पुराण के अनुसार गंधर्वसेन के पिता देवराज इंद्र थे। उनके सेनापति का नाम वीरभद्र और मंत्री का नाम विष्णुदत्त था। गंधर्वसेन की पत्नी का नाम वीरमती था। उनके दो पुत्र हुए भर्तृहरि और विक्रमसेन। उस वक्त मालवा एक स्वतंत्र राज्य था। कुछ वर्षों पश्चात शकों के राजा नहपान ने मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। युद्ध में उनके पिता राजा गंधर्वसेन की मृत्यु हो गई, लेकिन मंत्री विष्णुदत्त, रानी वीरवती और दोनों राजकुमार वहां से बचकर निकल गए। शकों के मालवा में 20 वर्ष राज करने के बाद विक्रमसेन ने शकों को हराकर मालवा को शकों से मुक्त कराया। विक्रमसेन ने धीरे धीरे शकों को भारत से खदेड़ना शुरू किया। उन्होंने भारत के कई राज्यों से सहायता मांगी और एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अंततः उन्होंने शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न भी थे और 9 रत्नों की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी। 9 रत्नों के नाम थे धन्वंतरी, क्षापंक, अमरसिम्हा, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपारा, कालिदास, वराहमिहिर और वरुचि। कालिदास ने सम्राट विक्रमादित्य का उल्लेख ज्योतिर्विदभरणम की एक पुस्तक में की है। इसकी रचना उन्होंने 33 ईसा पूर्व में की थी। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कवियों और पंडितों की सूची देते हैं। शंकु, वरुचि, मणि, अंगुदत्त, जिष्णु, त्रिलोचन, हरि, घटकरपारा, अमर सिंह, सत्याचार्य, वराहमिहिर, शुद्धसेन, बादरायण, मनिथ, कुमार सिम्हा और ज्योतिषी स्वयं कालिदास और अन्य। श्री कृष्ण मिश्रा ने अपनी पुस्तक ज्योतिष फलरत्नमाला ज्योतिष पर एक पुस्तक में अपने राजा को इस प्रकार श्रद्धांजलि दी है। वह विक्रमार्क सम्राट मानुस की तरह प्रसिद्ध, जिसने 70 वर्षों तक मेरी और मेरे संबंधों की रक्षा की, मुझे 1 करोड़ सोने के सिक्के दिए हैं जो सफलता और समृद्धि के साथ हमेशा के लिए फलते फूलते हैं। कश्मीर का इतिहास। जब कश्मीर के राजाओं की सूची में 82वें राजा हिरण्य की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी को छोड़े हुई थी, तो कश्मीर में मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने अपने अधिपति महाराजा विक्रमादित्य को एक संदेश भेजा और उनसे प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया। एक शासक। फिर दरबार के एक विद्वान कवि मातृगुप्त के प्रति अपने पक्ष में महाराजा विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को 14 में अपने जागीरदार राज्य कश्मीर की संप्रभुता के साथ स्थापित किया। इस प्रकार महाराजा विक्रमादित्य का प्रभाव केवल मालवा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, जो उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का प्रमाण है।